साहब जी, ये लीजिए, आप मिठाई खाइए। मैडम जी, आप भी खाइए। अरे लेकिन किस बात की मिठाई? साहब जी, हमारा सपना पूरा हो गया, पुलिस में सिलेक्शन हो गया हमारा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ साहब जी, बहुत खुशी की बात है और आज मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अनिल, हाँ, नमस्ते साहब। ये सब क्या चल रहा है? वो पढ़ाई कर रहा हूँ साहब। तुम यहाँ पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ पढ़ने आते हो या अपनी ड्यूटी करने आते हो? सर, मैं तो कह रही हूँ आप इस सिक्योरिटी गार्ड को हटा दीजिए, किसी और सिक्योरिटी गार्ड को रख लीजिए। ये बहुत केयरलेस है। नहीं नहीं, नौकरी से मत निकलेगा साहब, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम यहाँ पढ़ाई नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। वैसे किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तुम? पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें अगर पढ़ाई करना है तो घर पे पढ़ाई करो ना, यहाँ ड्यूटी पे पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मजबूरी है साहब। कैसी मजबूरी? साहब जी, घर की जिम्मेदारियां है मेरे ऊपर और मेरे सपने भी। ना घर की जिम्मेदारियों से भागना चाहता हूँ, ना सपने को छोड़ना चाहता हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पर इस गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूँ साहब जी। मेरे घर में बूढ़े माँ बाबू हैं, उनको भी देखना है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ और मेरे सपने भी है। साहब जी, पढ़ने में ठीक हूँ पर परिस्थिति खराब है। बहुत जगह नौकरी की, सब जगह काम ही ऐसा था कि पढ़ने का समय नहीं मिल पाता था। यहाँ पर काम पर लगे हैं ना, हम सोचे कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, देखभाल करना है, साथ में हम पढ़ाई भी कर लेंगे। साहब जी, आपको पता है, कोचिंग ज्वाइन करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। 2 वक्त की रोटी भी घर वालों को नसीब होती है ये नौकरी से। ईएमआई पर ये फोन लिए है, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं यूट्यूब पर देखकर। मुझे खुद पर विश्वास है साहब जी, मैं अपना सपना पूरा कर लूंगा, बस आप ये नौकरी से मत निकलिएगा। तुम्हें पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम ड्यूटी पर पढ़ाई कर सकते हो। सर पर सच में साहब जी, हम पढ़ाई कर सकते हैं? देखो, मैं तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने घर की जिम्मेदारी भी उठाना चाहते हो और अपने सपने को भी पूरा करना चाहते हो। वरना लोग आजकल घर की जिम्मेदारी की वजह से अपने सपने मार देते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मैं तुमसे तुम्हारा सपना नहीं छीनूंगा। मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें पढ़ाई करने का मौका दे सकता हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे तुम्हारे लिए ये पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वैसे तुम्हारे लिए ये काम भी इंपॉर्टेंट है। मुझे शिकायत का मौका मत देना, और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बोलना। जी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहब जी, आपने जो हमारे लिए किया है ना, हम कभी नहीं भूल सकते। हम आपकी कंपनी का मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, फिर भी आप मालिक होकर हमें समझे। हमें जब भी पैसों की जरूरत पड़ी तब हमें पैसे दिए, हमें यहाँ ड्यूटी के साथ साथ पढ़ने का मौका दिए। एग्जाम देने जा रहे थे, हमारे पास पैसा नहीं था, आप हमें पैसा दिए। इतना कोई अपना भी अपनों के लिए नहीं करता जितना आप मेरे लिए किए हैं। कभी नहीं भूल सकता साहब जी आपको। आपके बारे में अपने घर पर बताता हूँ ना, माँ बाबू जी बहुत खुश होते हैं, आपको भगवान जैसा पूछते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। जब माँ को बताया ना कि हमारा पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, हमारी माँ ही बोली कि सबसे पहले जाकर साहब जी का मुंह मीठा करा। साहब जी, आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो, सच कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम एक बहुत मेहनती लड़के हो और घर के जिम्मेदार बेटे, जिसने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। और सच कहूँ तो मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें सपोर्ट किया क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। तुम्हारा यही डेडिकेशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम मेरे वजह से कुछ बन गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। बस ईमानदारी से काम करना, और हाँ, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। जी साहब जी, आपकी सारी बातों का हम ध्यान में रखेंगे और देश के लिए हम अच्छा काम करेंगे, बुरा नहीं।
तुमसे यही उम्मीद है। चलो अब तुम्हें पुलिस की नौकरी मिली गई है, तो मैं कोई और सिक्योरिटी गार्ड देख लूंगा। साहब जी, अभी ज्वाइनिंग करने में ना 1 हफ्ता समय है। आप तब तक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड देख लीजिए। 1 हफ्ता तक हम ही सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से देख लीजिए दूसरा। हम जानते हैं कि इतना जल्दी सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं मिलेगा, जब मिल जाएगा ना तभी हम काम छोड़ के जाएंगे। ठीक है, अब जाओ, और भी लोगों को लड्डू बांटने होंगे ना तुम्हें।